और मस्त में कैश करेंगे। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं शाहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने न्यूज में देखा कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है। यकीन मानिए तब ही मैं सोच रहा था भारत का एक रत्न तो जसप्रीत बुमराह भी है, उसको भी कभी ना कभी भारत रत्न मिलना ही चाहिए। और शाम होने तक मेरी ये बात इन्होंने साबित ही कर दी। बायोपिक बनाओ, किताब लिखो, कविता लिखो, स्टेचू बनाओ, कुछ भी करो, लेकिन जसप्रीत बुमराह को किसी भी तरह से अमर कर दो। जिस गेम पर जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को आउट किया वो लाचार नजर आ रहा था। आप कितना भी बेहतर बल्लेबाज हो, जसप्रीत बुमराह से नहीं बच सकते। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। 140 करोड़ लोगों की खुशी की चाबी उनके हाथों में है। फालतू में पूनम पांडे को नाटक करना पड़ा। अगर जसप्रीत बुमराह की जर्सी में लिख देता तो पूरे दुनिया वैसे ही जान जाता। दिन का शुरुआत जब हुआ तो हमारा निजी स्वार्थ यह था कि जायसवाल का दोहरे शतक बन जाए। जायसवाल ने अपना पावर दिखाते हुए हम सबका दिल गार्डन गार्डन कर दिया और दोहरे शतक पूरा कर लिया। वाह भाई वाह। लेकिन दिक्कत यह था कि जायसवाल के अलावा भारत की कोई बल्लेबाज इस शानदार बैटिंग पिच पर टिक नहीं पाए। जायसवाल की 209 रन की बात, हाईएस्ट स्कोरर थे शुभमन गिल जिन्होंने टोटल रन बनाए थे 34। इतना अंतर तो मैंने सिर्फ देखा कांग्रेस और बीजेपी की लोकसभा चुनाव में। जायसवाल ने भले ही दोहरे शतक लगा दिया, लेकिन टीम इंडिया 400 की आंकड़े तक पहुंच नहीं पाया। 396 पर ऑल आउट हो गया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम लंच तक 32 रन बना चुकी थी बिना कोई नुकसान की। इसके बाद भी इंग्लैंड वालों की बेसबॉल जारी रहा और बड़ी आराम से अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर ली। हमें लगा कि अब तो पूनम पांडे का भी कमबैक हो गया, हमारा कब करवाओगी। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ। तभी हमें समझ में आया कि कमबैक सिर्फ कुलदीप ही करवा सकते हैं। और इस तरह यादव जी के लड़के ने इंग्लैंड की पार्टनरशिप तोड़ी। क्रोली के अलावा इंग्लैंड की कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पा रहा था, लेकिन हमें डर भी लग रहा था कि क्रोली इंग्लैंड की जायसवाल साबित ना हो जाए। लेकिन गुजरातियों का इंग्लैंडियों को तंग करने का प्रचलन जारी रहा। यानी आप समझ ही गए होंगे, अक्षर पटेल ने उड़ा दिया। लेकिन दिन की सबसे बड़ा हाईलाइट था ओली पोप का विकेट जो लिया था जसप्रीत बुमराह ने। तीनों स्टंप बिखर गए, जमीन पर गिर गए। ऐसा लगा पूरा इंग्लैंड का टीम जमीन पर घुटने टेक दिए। अगर आपने पोप का विकेट नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। अगर मजा ना आया तो गारंटी देता हूं मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। मैं ये घोषणा करता हूं कि जसप्रीत बुमराह की ये गेम यॉर्कर ऑफ द ईयर था। दूसरा सेशन तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाए और कुल रन बनाए 155। लेकिन रुकिए जरा, सब्र कीजिए, जसप्रीत बुमराह का रौद्र रूप देखना तो अभी बाकी था। चाय के बाद जसप्रीत बुमराह जब आए तो एक के बाद एक इंग्लैंड की विकेट निकलते चले गए। इंग्लैंड की खेमे में डर का माहौल पैदा हो गया, जसप्रीत बुमराह का डर। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को दूसरी बार ऐसे आउट किया कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ बेन स्टोक्स ने हाथ खड़े कर दिए। और बेन स्टोक्स सिर्फ इशारा ही कर पाया कि भाई इस गेम का मैं क्या ही कर सकता था, मैं लाचार था। जब बुमराह भाई चलती है तो अंग्रेजों की सबसे ज्यादा जलती है। बुमराह की बादशाही की इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि एक फ्लैट पिच पर इंग्लैंडियों की 6 विकेट चटका दी। 253 रन पर इंग्लैंड ऑल आउट हो गए। फिर बल्लेबाजी के लिए टीम इंडिया की तरफ से उतरी दोनों ही ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा और जायसवाल। दोनों ने मिलकर 28 रन की पार्टनरशिप बना लिए थे। बरहत अब हो गया था 171। मेरे हिसाब से ये लीड 400 से 500 तक करना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंडियों की कोई विश्वास नहीं। पिछला मैच में हमें पहला इनिंग्स में 190 का लीड मिला था, लेकिन हम मैच हार गए। इंग्लैंडियों को हल्के में लेना नहीं चाहिए, इनको बैठने दो तो ये सो जाता है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।